नहीं मतलब ठीक है, कोई जबरदस्त कंपनी नहीं है। एएमयू जैन मेडिकल कॉलेज में मरीज की मौत के बाद परिजन ने डॉक्टरों को पीटा। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। पिटाई के बाद जूनियर डॉक्टर गए हड़ताल पर। कहा, जब तक हमें सुरक्षा नहीं मिलेगी तब तक हम काम नहीं करेंगे। पूरी घटना की बात। देखिए मेरा नाम डॉक्टर कार्तिक गुप्ता है। मैं मेडिसिन डिपार्टमेंट में यहाँ पे सेकंड ईयर रेजिडेंट जूनियर रेजिडेंट हूँ। मैं आज सुबह 6:30 बजे करीब एक दूसरा पेशेंट था, वो शायद बेड नंबर 1100 उसका 8 था। ठीक है, मैं उसको देख रहा था। पर वहीं पीछे 1112 पे एक पेशेंट थे अली हसन, जिनकी रिगार्ड में ये सारा इंसिडेंट हुआ है। उनका एकदम से हार्ट फेल किया था, ठीक है, और लगा था कि हार्ट अटैक पड़ा है, सडन ऑनसेट था, जो कि किसी को भी कभी भी पड़ सकता है, क्योंकि पेशेंट पहले से डायबिटिक भी थे, हाइपरटेंसिव भी थे, उनका ब्लड शुगर ना ही बीपी कुछ भी कंट्रोल नहीं था। और वो हमारे पास आए थे डेंगू बुखार लेके। डेंगू बुखार में भी उनका जो है बीपी नहीं आ रहा था स्टार्टिंग में, जिसके लिए उनको एडमिट किया गया था। वो स्टेबलाइज़ किया गया था, लेकिन क्योंकि उनको जो है ये पहले से बीमारी इतनी सारी थी, उनको एकदम से सडनली हार्ट फेलियर हो गया। अब हमने उसके लिए उनका बीपी लिया। ऑन ड्यूटी हमारे जीआर1 रेज़िडेंट हमेशा पूरे वार्ड में रहता ही है कि रात में जो डॉक्टर है, कोई भी पेशेंट अटेंड कर रहा हो तो वो करते हैं। उन्होंने बीपी लिया पेशेंट का, हमने उस हिसाब से उनको मेडिकेशंस दी, पेशेंट को स्टेबलाइज़ करने का ट्राई किया। पेशेंट के लिए हमने आईसीयू में बात भी करी बेड करवाने का, पर उस टाइम भी बेड खाली नहीं था। तो ये था कि जैसे ही हम बेड खाली होगा, हम आगे प्रोसीजर उसके लिए बढ़ाएँगे। पर वार्ड में हम उनके साथ थे, वहाँ पे भी कैमरा में प्रॉपर रिकॉर्डिंग में दिख रहा है। लेकिन पेशेंट की हालत इतनी ज़्यादा सीरियस हो गई कि उनका हमें वहाँ पे सीपीआर करना पड़ गया। सीपीआर मतलब एंड स्टेज में एकदम रिससिटेट जो करना पड़ता है पेशेंट को, जब कुछ नहीं होता, तो उसके लिए था हमारा। हम अपना पूरा ट्राई कर रहे थे। सामने से पेशेंट के जो अटेंडेंट्स थे, उनके लड़के थे, उनके साथ एक नर्सिंग स्टाफ थे जो कि यहाँ पे काम करती थी। उन्होंने मुझे माँ-बहनी गालियाँ देना शुरू कर दिया। मेरे साथ जो जूनियर रेज़िडेंट था, उसका कॉलर की खींचातानी शुरू कर दी। इसके बावजूद भी हम वहाँ पे अपना सीपीआर कंटिन्यू कर रहे थे। हम लोग वहाँ से ना तो भागे, ना हमने पेशेंट के स्टाफ के साथ अटेंडेंट के साथ कोई बदतमीज़ी की, क्योंकि पता है किसी के साथ कोई अगर गुज़र रहा होता है, तो वहाँ पे हम ये इमोशन समझ सकते हैं, ये एग्रेशन समझ सकते हैं। लेकिन अपना सीपीआर करते-करते अब जब उसकी मृत्यु हो गई मरीज़ की हमारे, जिसको हम नहीं बचा पाए, उसके साथ वालों ने, जो जूनियर रेज़िडेंट था मेरा, उसकी फाइल फाड़ने की कोशिश करी, उसका कॉलर खींचने की कोशिश करी, वो अपनी जान बचा के भागा वहाँ से, ड्यूटी रूम में वो छिपा, और उधर गार्ड हमारे पास मुश्किल से 1-2 थे। भीड़ कम से कम 50 से 100 लोगों की, तो आप वीडियो में देख भी सकते हैं। तो वो गार्ड उसको भीड़ को सँभालने में बिल्कुल असक्षम थे। वहाँ उनके साथ जो 3-4 लड़के थे, उन्होंने मुझे 5-6 झापड़ मारे हैं, जिसमें से एक झापड़ मेरे कान पे जो लगा, उससे मेरे सीधे हाथ में कान का पर्दा भी फट गया है। ठीक है, ब्लीड हुआ था। अब ये इससे अगर मुझे कोई परमानेंट डैमेज हो जाएगा, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा इस चीज़ की? मैं वहाँ पे खड़ा था, उसके बावजूद भी मार खाने के बाद भी वहाँ खड़ा हुआ था, क्योंकि ना वो मुझे जाने दे रहे थे, ना वो मुझे मेरा काम करने दे रहे थे। तो इसमें दूसरा पूरा शर्ट-वर्ट सब फाड़ दिया उन्होंने। अब क्या चाहते हैं? हम लोग देखिए सिंपल लॉजिक है हमारा, जिसने ये काम किया है, वो अरेस्ट होगा, ठीक है? और जो नर्सिंग स्टाफ जो जिन्हें पता है मेडिकल फ्रेटर्निटी में क्या रहता है, उसके बावजूद भी जब वो प्रोवोक कर रही हैं, वो खुद प्रोवोक कर रही हैं, वो जब गाली-गलौच हो रही है, मारपीट कर रही है, वो चाहती तो उनको समझा सकती थी कि ये किसी के साथ भी हो सकता है, किसी का भी पेशेंट हो सकता है। लेकिन उन्होंने और प्रोवोक किया भीड़ को, और लोग बुलाए, उन्होंने और मारपीट करवाई। तो उनका सस्पेंशन और यहाँ से रिमूवल, उनकी अपनी पोस्टिंग से, ये हमारी बेयर मिनिमम है, ठीक है? इसके अलावा हमारी बाकी अपनी जो लड़ाई चल रही है पहले से ही कि हाँ, हम सिक्योरिटी पर्सन्स कुछ बढ़ा सकें, आरडी की तरफ से, ये प्रॉक्टर ऑफिस की तरफ से थोड़ी कॉम्पिटेंसी आ सके सिक्योरिटी स्टाफ की, यही हमारी डिमांड्स हैं, जो कि बेयर मिनिमम डिमांड्स हैं किसी के लिए।